सभी लोगों का समाज है ये, और मुझे लगता है कि यहाँ का जैसा श्रोता बहुत कमी मिलता है, विचार करिए जरा। और सारे वृद्ध लोग बैठे हैं, ये समाज श्रोता सुभग सुशील सुच कथा रसिक हरदास कथा रसिक लोग बैठे हैं, और मानस पर चिंतन करने वाले लोग बैठे हैं, और सारे विचारशील लोग बैठे हैं। ध्यान करिए जरा, जितना वक्तव्य जो भी विषय वस्तु मैंने बना करके इनको दिया था, इन्होंने एक ही प्रयोग किया है। सारे लोग बैठे हो, जरा बताओ, बोलो। ये है इनका विषय, विषय वस्तु से इनको कोई संबंध नहीं है। बड़े शंकराचार्य कहते हैं, सोचिए जरा, क्या है, क्या विषय है तुम्हारा, विचार करिए जरा। विषय मैंने क्या दिया था, सारे विद्य हैं, कोई भी जो शब्द विन्यास और साहित्यिक प्रयोग जिसको आप बता रहे हो, साहित्यिक प्रयोग मेरे द्वारा नहीं हो रहा या आपके द्वारा नहीं हो रहा, सोचिए जरा। क्या क्या विषय मैंने इनसे कहा था, सारे लोग आप बैठे थे, ठीक। विषय वस्तु क्या है, कम से कम कथा और विषय का यदि तादाद स्थापित नहीं है तो 1 घंटे का प्रवचन किसी मतलब का नहीं होता, किसी मतलब का नहीं है। आप कुछ बोलो, आपका मुख है, कुछ कहो, लेकिन क्या विषय मैंने बनाया था, आप लोग सुन रहे थे सारे लोग। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो वस्तु है, क्रोध आपका किसके लिए है, विषय ये था। विषय ये नहीं था कि भगवान का पीले किया है, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, मैं ये हूं। विषय विषय क्या है, कम से कम ये तो ध्यान से सुनो, ये तो कम से कम श्रवणेंद्रिय को कहो, ये तो ठीक से आपकी सुने। ऐसे नहीं है बहुत चिल्लाते हो, चिल्लाना ये नहीं है, चिल्लाना प्रयोग करना नहीं होता कि हम बहुत चिल्ला दें और चिल्ला करके अपनी बात समाज के सामने कहें। सोचो जरा, सिद्धांत पक्ष पर बात करिए। मैंने कहा था जो है, जो तत्व है उसका विनाश नहीं है, ठीक। विषय आपका सारगर्भित उत्तर यहां आना चाहिए था कि जो है उसका विनाश नहीं है, और जो नहीं है वो है ही नहीं। क्रोध किसके लिए है आपके, क्या है क्रोध का विषय, क्या है आपके, आपकी छाती यहां क्यों नहीं फटती, यहां क्यों आप प्रयोग नहीं करते। आप हमें बता रहे हो घोषणा घोषणा कर दिया, साहित्यिक शब्द प्रयोग नहीं है आपका, साहित्यिक। अच्छा ये बताइएगा कि घोषणा साहित्य में नहीं है क्या, घोषणा शब्द जो है ये साहित्य से अलग हम प्रयोग कर रहा हूं क्या। सोचिए जरा, ये मेरा कोई अनैतिक असंवैधानिक प्रयोग हो गया है क्या, अनुचित प्रयोग मैंने कर दिया है क्या। आप ये सोचो जरा, मैंने कहा संसार में जो बंधन का कारण है वो क्या है, मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। संसार से जब व्यक्ति का संबंध हो जाता है, संबंध बना लेता है, तो ये बंधन का कारण हो जाता है। मन से संसार का जब तादात्म्य स्थापित कर लेता है, संबंध बना लेता है, तो ये बंधन का कारण है। और आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, आप अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ कहते हो, अपने आप को ज्ञाननिष्ठ कहते हो, और क्या ज्ञानी संसारिक पदार्थों से संबंध बनाता है, संसारिक वस्तुओं से संबंध बनाता है। मैंने कहा था घड़े में प्राग भाव है और प्रध्वंसा भाव है, जन्म भी है और मृत्यु भी है, दोनों है, जन्म और मृत्यु उसमें दोनों है, और मिट्टी शाश्वत है, तो मिट्टी पहले भी है और बाद में भी है, और घड़ा समाप्त हो जाने के बाद मिट्टी मिल जाता है, तो क्रोध किसके लिए है। मैंने कहा था कि दोनों स्थितियों में ज्ञानी क्रोध नहीं करता है। असोचम सोचोत्तम प्रत्यावदास भाष्य, न जीवित के लिए और न मरे के लिए, इन दोनों स्थितियों में ज्ञानी का क्रोध नहीं होता है। किसके लिए क्रोध, एक उत्तर आया है इनकी तरफ से, सारा समाज बैठा है, कोई उत्तर आया इनकी तरफ से, कोई प्रयोग इन्होंने किया। उन्हें शंकराचार्य राय आप समझते हो, देख लो, एक अगर शब्द इन्होंने प्रयोग किया हो, अखंडानंद, एक शब्द अगर इन्होंने प्रयोग किया हो मेरे विषय से जुड़ करके प्रयोग, हम विद्वान उसको महाराज मानते हैं। शब्दों का चयन नहीं है कि किसी को चिल्लाओ और किसी से कहो ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। विषय ये नहीं है, तुम आप हमारे विषय पर चोट करो, हम आपको विद्वान कहेंगे। जो विषय वस्तु है उस पर चोट की जाए। और सारे वृद्ध लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे सभी श्रोता लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात का एक उत्तर इन्होंने किया हो, एक उत्तर, तो आप बता दें
देश के ये याद करते हैं। मैं इनको जानता हूं ना, इनके सारे खाने जानता हूं, सब कुछ इनको जानता हूं, सारे खाने उसको इनको पता है कि कहां से कहां घूमेंगे। विषय पर अगर ये अभी से लेकर आज से लेकर अंत तक ये विषय पर अगर चर्चा कर जाए तो आप जो कहो मैं वो करूंगा। जो विषय वस्तु दी जाएगी इनको, अगर उस पर एक चर्चा करें तो आप हमको बताइएगा। कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनका शब्दकोश, इनका शब्द विन्यास इधर उधर घुमा उधर खड़े हो जाओ, इधर भागते लोग बोलना फरसा मार देंगे। ये है क्या? अगर जरा सा अगर दशा की क्या है भाई, कभी उधर जानता न करना। आप जब बोल रहे थे तो बड़ी धैर्यता से सुन रहा था। हाँ तो मैं भी सुनना है। क्या है ये? जाओ अपना काम करो, बहुत फरसे के चक्कर मत करो। जाने कितने आए और चले गए आपके जैसे, बहुत आए बहुत चले गए और बहुत आएंगे बहुत चले जाएंगे। और आप चाहे जितना सोचो लेकिन आप में सामर्थ्य नहीं है। जो विचार करके कर रहे हो ये नहीं है। बिगाड़ का है जितना भी बिगाड़ोगे, क्योंकि आपसे अच्छा बिगाड़ने वाला महात्मा इस समय कोई दूसरा है नहीं। जो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई भी नहीं है। ये कभी चाहते ही नहीं कि अच्छा हो, क्योंकि अच्छा आता नहीं है। अच्छा इनके पास कोई शब्द विन्यास नहीं, शब्दकोश नहीं। अब इनके पास बचा क्या है? इनके सारे शब्दकोश में ये विषय को छोड़ करके घोषणा पड़ा गई है। बस सारा विषय इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वहां तो कोई आता न जाता चुनाव की छाता वाला मामला है, कुछ नहीं है वहां, विषय ही नहीं है कुछ। और हमें शब्दकोश बता रहे हो, ये कहेंगे कि देखो ऐसा हो रहा था, कैसा शब्द विन्यास। अपना शब्द विन्यास सुधारो और संसार के शब्द विन्यास के चक्कर में न पड़ो। तुम स्वयं सुधर गए, हम जानते कितने बड़े लोग हो आप, हमको ये अच्छी तरह से पता है। अगर आप विद्वान होते, अगर आप योग्य होते तो एक भी विषय पर आप मेरी चर्चा करते। संवाद का अर्थ होता है कि जो सामने से विषय आ रहा है उस पर टिप्पणी हो। ये नहीं कि चर्चा कहीं भी हो रही है, हम कहीं का लगा रहे हैं, इधर का उधर भगने का प्रयास न करो, मैं भगने नहीं दूंगा, याद रखना। आपने कहा मेरी ममता नहीं है इस धनुष के प्रति, मेरी इस धनुष के प्रति ममता है ही नहीं है। तो अगर आपकी इस धनुष के प्रति ममता नहीं है तो काहे खड़े हुए हैं? काहे खड़े? चले जाओ, उसको गंगा जी में बहा दो, चाहे स्वयं बह जाओ। ये सारा अन्वेषण किस लिए है आपका? भाई आपको धनुष के प्रति ममता नहीं है, आपके धनुष से कोई संबंध नहीं है, अक्रोध है। ऐसे देश के सारे झूठा चले गए पर इनका कुछ नहीं हुआ अभी तक है। तो कुछ न होना है, ये भी सही है कि इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है विषय से हट करके ऐसा मार्ग देखते हैं किनारे वाला, ऐसा मार्ग देखते हैं, लोगों को भटकाने का विषय करते हैं कि सारे लोग भटक जाए, बस हो गया। और यहाँ हमारा कोई टिप्पणी ना करूं और मैं आलोचना क्या, अरे कम से कम जो संवाद है उस पर उसको भी तो ध्यान दो। तब हम उस व्यक्ति को विद्वान मानते हैं, तब उस व्यक्ति को हम मानेंगे कि नहीं इसमें है कुछ। अगर वो विषय पर ध्यान देता है, जो विषय प्रयोग किया जाता है, वहां कोई मतलब नहीं है। बोले सारा विषय छोड़ करके घोषणा कर दिया और बोले यही धन पर ममता के हेतु, ममता पर बोले ममता ही नहीं है मेरी इस पर कोई ममता नहीं है। और हमें शब्द विन्यास और सौष्ठव बता रहे हैं, सौंदर्य बता रहे हैं। इस सौष्ठव को उठा करके मस्तक पर चिपका दूंगा आपके आज में, और चक्कर में न रहना। हम लक्ष्मण हैं, याद रखना। अगर आप परशुराम हैं तो मैं लक्ष्मण हूं, ये भी ये ना भूलना कभी। और ये हल्कापन आप हमको ना दिखाया करो। इतना हल्कापन है आपके अंदर कि इस तरह का प्रयोग आप करते हैं, विषय पर नहीं ध्यान देते हैं। अरे अन्य लोगों के साथ खूब चिल्लाओ, खूब चिल्लाते हो और लोग आपको ब्रह्म भट्ट तमाम तैयार हैं तुम्हारे। दो चार लोग जो ब्रह्म भट्ट हैं, प्रशंसक लोग हैं, झूठी प्रशंसा करने वाले। पहले महाराज ब्रह्म भट्ट तैयार हुआ करते थे, और तो दो चार लोग होते थे तो दो चार लोग राजाओं की झूठी प्रशंसा किया करते थे, उनका यशगान मिलता था वहां से, तो वो करते थे। वही हाल इनके दो चार ब्रह्म भट्ट तैयार हो गए हैं, तो इनकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, थोथी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई वास्तविकता नहीं है, हृदय में चिल्लाना नहीं है। और अगर सारे विद्वान समाज यहाँ पर बैठा है और अगर कुछ आप रखते हो तो जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु पर आप सम्मान करो। आप कहना है तो, और हमने विषय दिया, आप कह रहे हो ये धन पर ममता के हेतु। तो अगर आपका
इसके प्रति ममत्व नहीं है, इसके प्रति आप नहीं है, तो ये क्रोध क्यों है? मैं अपनी बात पर अल्प विराम लगा रहा हूँ। अल्प विराम तुम्हारे देने और न देने से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। निष्प्रयोजन हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ इसलिए लोग बैठे हो कि लक्ष्मण परशुराम में विद्वान कौन अधिक। ऐसा जो है अगर तुम सोच रहे हो, मैंने सोचा है ये आपने बीच में नहीं बोलोगे न, भाई सही बात। ये वही मैं कह रहा हूँ। अब देखिए जरा इनकी भाषा देखिए, भाषा चोट सहन करने का स्वभाव बड़ा कम होता है लोगों में। कहां तक कह गए, आता न जाता चुनाव चिन्ह। ये धरती है। संवाद की परिभाषा क्या बता रहे हैं? सामने वाले के द्वारा जो विषय दिया जाए उसी पर चर्चा करना, ये संवाद है। इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हारा गुरुकुल ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारा तो वो मानेगा नहीं, बीच में फिर भी हम निकल गया, हम गुरुकुल ठीक नहीं है। ये किस कौन सी मैंने तो ऐसी किसी भी प्रकार की शैली का प्रयोग नहीं किया। मैंने तो हमारा जो चरित्र मैं उसका पालन कर रहा हूं, लेकिन तुम यहां तक कह गए आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता है। तुम्हारा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि तुम इस शैली पर आ गए। संवाद, सामने वाले के द्वारा जो विषय दिया जाए उस पर चर्चा करना, क्या ये संवाद है? संवाद, एक एक शब्द पर चर्चा करो, एक एक शब्द पर। संवाद की परिभाषा क्या है? मैं लिखता हूं प्रमाणित उत्तरों में, प्रमाणित उत्तर दूंगा, प्रमाणित परिभाषा, प्रमाणित और यहाँ प्रमाणित दूंगा। यहाँ देवभाषा के विज्ञ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भाषा कभी असंतुलित नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूंगा आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। ये तुम कहो, तुम्हारी शैली है, तुम्हारी धरती है, धन्य है ऐसे लाल जो इस धरती पर पैदा हुए। परशुराम के प्रति ये संबोधन दे रहे हैं, आता न जाता चुनाव चिन्ह। और आपका संबोधन एक चलिए, आपने हमसे प्रश्न किया है। मैं जानता हूं, प्रश्न किया है, मैं जानता हूं, प्रश्न किया है। इसलिए शैली जो है बड़ी सुव्यवस्थित होनी चाहिए। हमें वो जो तुम दिखा रहे हो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करना फिर हमें परशुराम में लक्ष्मण में अंतर है क्या? मर्यादा की रक्षा करना ये मेरा चरित्र है। किस द्वार पर मैं खड़ा और जिस द्वार पर खड़े हो, इस द्वार पर खड़े होकर परशुराम के प्रति तुम्हारी ये शैली है कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। यहाँ इस धरती का जो प्रमुख द्वार है, इस धरती का जो मुख्य द्वार है, इस धरती का जो विशिष्ट द्वार है, इस धरती का जो विशिष्ट स्थान है, उस स्थान पर खड़े होकर के ये तुम्हारी शैली है, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। देखो आप कई बार रुक जाओ, करने दीजिए। ये इनका स्वभाव है, परेशान होइए। ये विषय पर कोई विषय से कोई मतलब नहीं है भाई, बता दो दिया विषय मैंने दिया है, विषय मैंने दिया और फिर एक विषय पर जांच हो जाए। अगर नहीं, अरे आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? संवाद चलिए जरा, इन्होंने कहा कि इन्होंने संवाद की परिभाषा यद्यपि दे दी है, ये फिर दोबारा दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं ये मैं सुनूंगा। इन्होंने पहली परिभाषा दी कि सामने वाले की वार्ता के आधार पर वार्ता करना ये संवाद है। ध्यान देना जरा, यही तो इन्होंने कहा। इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये इनकी परिभाषा है। हमें संवाद की विशिष्ट परिभाषा लक्ष्मण के द्वारा बताई जाए। मैं रुकता हूं। सुंदर, बहुत ज्यादा बल दिया इन्होंने इस बात पर, काफी ज्यादा। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। अच्छा, आप हमको शैली बता रहे हो, सोचो जरा, विचार करो। आप हमको शैली का ज्ञान करा रहे हैं और आपकी शैली क्या है? अरे भाई, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती
जो व्यवहार आपको दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगता तो आप स्वयं क्यों कर रहे हो? आपने शैली बताया कि आपकी ये शैली ठीक नहीं है, और आपकी शैली कितनी अच्छी है, आप अपनी शैली पर जरा विचार करें। हैं? आपकी जो शैली है वो कैसी है? अतृष बोले वचन कठोरा, ये किसी शैली है? जरा सोचो जरा, धन्य हो इसी शैली में। अगर ऐसी ही शैली बनी रही तो पूरे देश का संसार का आप लोग कल्याण कर देंगे। आप हमें शैली का उपदेश दे रहे हैं और अपनी शैली का आपको ध्यान नहीं है। भाई जो चीज अपने आप को अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के साथ आप प्रयोग क्यों करते हैं? भाई अपनी शैली का भी तो ध्यान दीजिए। और सारे सभा के लोग बैठे हुए हैं, क्या मैंने शुरुआत किया था? आपने अपने अनुसार क्या शैली